हेलो विद्यार्थी, चलिए कैसे हैं। चलिए आप लोग को एक ये नया चैप्टर शुरू करते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का वन लाइनर। ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत तो इम्पोर्टेंट है। स्पीडी के पब्लिकेशन से रेलवे के लिए बहुत लड़ते रहता है। चलिए, भारत के बाघ टाइगर रिजर्व में कितना क्वेश्चन दिया गया वो देख लेते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मानस नावेरी काजीरंगा ओरांग कहाँ है? असम में है। नामदफा पक्के कामलंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में। इंद्रावती अचानकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तिरपनवा जो बना है छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में है। दम्पा मिजोरम में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52वां कहाँ बना? राजस्थान में बना। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कहाँ बना? कर्नाटक में है। डांडेली काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। बालीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरिया परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में। सतपुरा और संजय दुबरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मेलघाट पेंच सहाद्री बोर महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में। दूधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट पहला था राजाजी उत्तराखंड में। सुंदरबन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में। कवल अमरावद तेलंगाना में। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में। कालकड़ मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मदुमलाई सतमंगलम इधर हाल फिलहाल एग्जाम में आया था फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। पिछले बार बिहार एसएससी के एग्जाम में भी बिहार सीजन में पूछा गया था। सतमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में। श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई 91वां कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए ये एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बाघों की सर्वाधिक संख्या? मध्य प्रदेश में। बाघ के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है, याद रख लीजिएगा। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर परियोजना भी 1973 में आया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व। और सबसे बड़ा यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों के संख्या में, तो अगर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, याद रख लीजिएगा, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए, स्पीडी जिस तरह दिया हो उसी तरह हम करते जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, फिर जनगणना का दिया है इसी पेज में। जनगणना 2011 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत
1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, याद रख लीजिएगा। ये पहली जनगणना हुआ था 1872 में, और जो मतलब नियमित जनगणना शुरुआत हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, और 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 है। लघु विभाजक वर्ष 1951 है और महान विभाजक वर्ष 1921 है, याद रख लीजिएगा। लघु विभाजक, ये तो महान विभाजक हमेशा आता रहता है 1921, और लघु विभाजक है 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 246। 246 याद नहीं रहेगा तो इस तरह याद रख लीजिएगा, 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। इसमें 7वीं अनुसूची के संघ सूची से संबंधित है जनगणना। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकीकी में किया जाता है। इसका जनसंख्या अध्ययन को क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 का क्रम क्या था? देश का 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 19 था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर परगणक शिक्षिका, याद रख लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये आदर्श वाक्य था, और शुभंकर था परगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू पोलार्डेन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपालास्वामी 1949 से 53। 2011 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 के कौन थे? सी चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में किया गया था। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुल जनसंख्या अभी 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, जिसे 51.48%। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, जिसको 48.53%। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 17.7%। कुल साक्षरता दर 73% है। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पर। कितना? 943 महिला है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व के दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व अंडमान व निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ रुपया। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94% साक्षर है यहाँ पे। न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार है, उसमें 51.5% महिला साक्षर। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम
केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला थाने महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है दिबांग घाटी? अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 75 जिला यहाँ पे है। चलिए अब ये इसी पेज में भारत का प्रमुख रामसर साइट्स को देख लेते हैं। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर कीथम झील उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहा जाता है, कीथम झील से कीथम नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि साउथ का हो गया, उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। भिंडवास कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? खिजाड़िया गुजरात में है। छोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। चलते हैं। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में। ये सभी आर्द्रभूमि रामसर साइट्स है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। सबको आर्द्रभूमि घोषित किया गया, रामसर साइट है। तसोकर झील लद्दाख। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में। कांवर या कवरताल झील बेगूसराय में, ये बिहार का है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। बिहार का एकमात्र कांवर झील ही है रामसर साइट्स में। आसन संरक्षण झील उत्तराखंड में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में। कंजली झील पंजाब में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत बार भी पूछा गया। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंडेलटल वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में। भितरकनिका उड़ीसा में। भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश में। वेमनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में। सस्तम कोट्टा झील या अष्टमुडी झील केरल में। दीपोर बिल असम में है। दीपोर बिल कहाँ है? असम में। और देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है। भारत में कुल 75 रामसर साइट्स है। कितना है? 75 रामसर साइट तथा 75वां कौन सा है? सॉल्टबुग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व है। कितना हो गया? भारत में 75वां हो गया। सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में 14 है। कितना है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 14 है तमिलनाडु में। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला गुजरात है और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। सुंदरबन का डेल्टा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1951 में हुआ था। प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में होता है, इसीलिए रामसर साइट्स हमेशा आर्द्रभूमि को घोषित किया जाता है, इसीलिए उसी के नाम पे रामसर साइट पड़ा। 1971 में रामसर शहर में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। ये कब हुआ? 1 फरवरी 1982 को। और 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप कहाँ है? रामसर सूची में सबसे पहले किसको स्थान दिया गया था? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। चलिए विद्यार्थी जी, अब अगले वीडियो में हम करेंगे आगे, इसके आगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं इसमें। धन्यवाद।